कोई अच्छी खबर? अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें भी देखने को मिलें, तो फिर थाम लीजिए अपना कैमरा। उनके मुताबिक मुसलमान क्या सोचते हैं? क्योंकि अब सिर्फ हम आपके पास खबरें लेकर नहीं आएंगे, बल्कि आप भी हम तक खबरें लेकर आएंगे और हम उन्हें दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो अगर आपको मुआशरे में कहीं कोई खुशगवार तब्दीली नजर आई है, या किसी ने कोई अच्छा काम किया है, या आसपास के माहौल में बेहतरी लाने के लिए कुछ किया है, तो उसकी मुख्तसर सी वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम बेहतरीन वीडियोस को खबरों से आगे में नशर करेंगे। पूरी दुनिया इस पर नजर रखी हुई है और मुताबिकत के साथ काम कर रही है। तो फिर देर किस बात की, हमारी वेबसाइट community.urduvoa.com पर आइए, अपनी वीडियो अपलोड कीजिए और दुनिया को बताइए कि पाकिस्तान से अच्छी खबर क्या है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस की कोई अच्छी खबर? वेलकम बैक। एक ऐसे वक्त में जब चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस हुकूमत की नई पॉलिसीज़ के लिए सालाना होने वाले गौर खौस में मसरूफ़ है, मुल्क की देहातों से शहरों की जानिब तेज़ी से मुंतकिल होती आबादी के इशू पर फोकस बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आर्टिस्ट हो चोंग ये ने अपने कैमरे का रुख मुखालिफ सिमत में कर लिया है। ये सिमत शहरों से दूर देहातों की जानिब है। इनका मकसद ज़ईफ़ुल उम्री और गुर्बत की चीन की देही आबादी पर असरात को सामने लाना है। ये रिपोर्ट इस चीनी आर्टिस्ट से एक मुलाकात पर मबनी है। हु चोंग ये का कैमरा उन चीनियों में से कुछ के खाकों को फिल्म बंद करता है जिन्हें चीन की तेज रफ्तार मॉडर्नाइजेशन पीछे छोड़ गई है, खास तौर से वो लोग जिन्हें वो आखिरी असली किसान कहते हैं। क्योंकि बाद में ऐसे बहुत कम लोग रह जाएंगे जिन्हें मुकम्मल तौर पर किसान कहा जा सके। इनके बच्चे शहरों में काम कर रहे हैं, वो शहरी नहीं लेकिन अब वो देहाती भी नहीं रहे। हु का कहना है कि इन लोगों ने कम्युनिस्ट चीन के इब्तदाई अशरों में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, लेकिन अब भी इनका सिर्फ एक मुतालबा है, काफी मिकदार में खाने की दस्तयाबी का। इस मुकाम की एक दिलचस्प कहानी है। इस आदमी को और इसके लिबास को देखें। बहुत मुमकिन है कि इसका घर भी इंतहाई मामूली हो। इसके कपड़े बहुत गंदे थे और वो अपने साथ अपने घर की रजिस्ट्रेशन बुक लेकर आया था और उसने मुझसे पूछा कि मुझे पैसा कहाँ मिलेगा। वो इन तस्वीर में दिखाए जाने वाले एक और समाजी मसले की जानिब भी इशारा करते हैं। शुरू में मैं बच्चों को तस्वीर में शामिल नहीं करना चाहता था, सिर्फ बूढ़े लोगों को दिखाना चाहता था, लेकिन चूंकि बच्चों की देखभाल इन बूढ़ों के ही जिम्मे थी, उनके बाहर जाने पर बच्चे भी उनके साथ होते थे। आजकल तस्वीर बहुत आम है, लेकिन हु के मुताबिक ऐसे इमेजेस को रिकॉर्ड करना वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं जिन्हें लोग अमूमन नहीं देखते। वो साकन फोटो से प्रोड्यूस की गई थरथराती हुई महसूस होने वाली वीडियोस की मदद से अपने पोर्ट्रेट सेशंस को महफूज करते हैं। ये तस्वीर उस वक्त का मंजर दिखा रही है जब वहाँ कोई नहीं था। फिर लोग इकट्ठे हो जाते और फिर चले जाते, इकट्ठे होते और चले जाते, और ये वक्त गुजरने का एहसास देती है। हु अपनी तस्वीर को तब्दील करने के लिए किसी किस्म की शोबदेबाजी को इस्तेमाल करने से इत्तफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि उन्हें अपने काम के जरिए ऐसे लोगों की तकालीफ को उजागर करने की उम्मीद है जिन्हें हो सकता है दूसरी सूरत में भुला दिया जाए। फेसबुक दुनिया भर में इस कदर मकबूल हो चुका है कि अब चाहे ये मेरी ज़ईफ़ वालदा हो या 5 साला भतीजा, सभी और कुछ नहीं तो फेसबुक के नाम से ज़रूर वाकिफ़ हो चुके हैं। लेकिन हाल ही में फेसबुक कुछ कंट्रोवर्सी का बायस भी बन गया, जब वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल टीन या दुनिया का सबसे खूबसूरत नौजवान नामी एक फेसबुक पेज पर अमरीका में कई नौजवानों ने अपनी तस्वीरें लगाईं, लेकिन कई वालिदैन को इस पर गहरा एतराज़ हुआ। क्यों, बता रहे हैं रज़ा नकवी। फेसबुक एक कैटवॉक तो नहीं है, लेकिन हाल ही में इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट मुनक्कद हुआ। इसका नाम था दुनिया का सबसे खूबसूरत नौजवान। इस फेसबुक पेज पर लोग अपनी तस्वीरें लगा रहे थे और साथ साथ उन तस्वीरों पर कमेंट कर रहे थे। कई हजार अमेरिकी बच्चों ने अपनी तस्वीरें लगाईं, जिसमें वो मुख्तलिफ पोजेज में दिखाई दिए। मैंने सोचा क्यों नहीं, बहुत फन और कूल लग रहा था। 15 साल एमी कैंप ने भी अपनी तस्वीर को दुनिया के सबसे खूबसूरत नौजवान के मुकाबले के फेसबुक पेज पर लगाई, लेकिन कई वालिदैन जैसे एमी की वालदा मार्सी का कहना था कि इस पेज पर तस्वीरों से वो दोनों हैरान और परेशान रह जाते हैं, और न सिर्फ तस्वीरों से बल्कि तस्वीरों पर दिए जाने वाले कमेंट से भी। कई कमेंट्स तस्वीरों का मजाक उड़ा रहे थे और बच्चों की शक्ल और सूरत के बारे में बुरा भला कह रहे थे। एमी ने मुझे कई कमेंट्स पढ़कर सुनाए और मैं हैरान रह गई। कई कंप्लेंट्स के बाद फेसबुक ने ये पेज बंद करवा दिया। मेरी कैम कहती हैं कि अच्छा हुआ, ये एक बुलिंग का मामला बन गया था। अब मार्सी चाहती हैं कि एमी इंटरनेट पर जाते हुए ज्यादा एहतियात ले। रज़ा नकवी, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
اور رضا نقوی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ. رضا یہ بتائیے کہ ایمی نے اس پیکیج میں ایمی کی والدہ نے ذکر کیا کہ یہ بلنگ کے ہی برابر ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے انٹرنیٹ بلنگ کا اور انٹرنیٹ پہ ہراساں کیے جانے کا کانسیپٹ جو ہے وہ کچھ نیا ہے, ان کو اس کے بارے میں کافی آگے ہی نہیں ہے. ان کے لیے بتائیے کہ انٹرنیٹ پر آپ کسی کو کس طرح سے ہراساں کر سکتے ہیں؟ اچھا, انٹرنیٹ بلینگ ویسے ہی ہے جیسے عام زندگی میں بلینگ ہوتی ہے. بلینگ کا مطلب ہے کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے یا آپ کو کوئی ہراس کر رہا ہوتا ہے, آپ کو گالیاں دیتا ہے یا آپ کو ایون تھریٹن بھی کرتا ہے. تو اس کا یہی ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو بلینگ ہوتی ہے عام زندگی کی طرح ہوتی ہے, لیکن وہ فیس بک یا دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر اس پہ ہوتی ہے. اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ لکھی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو. اب نوٹس کیجیے گا کچھ بھی چیز اگر لکھی ہوئی نظر آئے گی تو ایک الگ سا آپ کو اثر پڑے گا. تو انٹرنیٹ بلینگ از اے لٹل بٹ ڈفرینٹ, اور کیونکہ یہ پبلک فورمس پہ بھی کی جاتی ہے, سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ جیسے فیس بک پبلک ہوتے ہیں, آپ کے دوست ہوتے ہیں, آپ کے فیملی ہوتی ہے, ان پہ اس پہ ایک الگ قسم کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. تو والدین اور بچوں کو کے لیے اس کے لیے کوئی مددگار کچھ ٹپس ہیں اس سے بچانے کے لیے بچوں کو؟ امریکہ میں نیشنل کرائم پریونشن یونٹ ایک ہے, ان کے مطابق اس میں کئی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو بلی آپ کو کر رہا ہے اس کو آپ بلاک کر سکتے ہیں یا رپورٹ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ خاص طور پہ ایک فنکشن ہے جس پہ آپ کوئی بلی کر رہا ہو تو آپ کو اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں اور فیس بک وہ انویسٹیگیٹ کر لے گا. ایک اور چیز ہے کہ آپ جو ہراس کر رہا ہے, آپ کو بلی کر رہا ہے, اس کو واپس جواب نہ دیں آپ, کیونکہ جو لوگ بلی کرتے ہیں ان کو جو آپ جواب دیتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ راضی ہوتے ہیں آپ کو بلی کرنے میں. آخری چیز ہے کہ پیرنٹس اور جو بچے ہیں ان کو ایک کانورسیشن ان کے درمیان ایک کانورسیشن ہونی چاہیے کہ فیس بک پہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے بچے کس جگہ جا رہے ہیں, اور اس سے پتہ چلے گا کہ بلینگ کہاں سے آ سکتی ہے. ویل سیٹ رضا, تھینک یو ویری مچ سیٹ پر آنے کا اور ہمیں ٹائم دینے کا. اور شو میں ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم تھا. آج کے شو میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو. اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں, جہاں حالات حاضر سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مضامین موجود ہوتے ہیں. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.